तो कोरोना काल में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने दखल दिया तो केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर पर भी मंथन किया गया। प्रॉपर प्लान बनाया गया कि किस तरह से राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी होगी। एक रिपोर्ट देखिए। राज्यों के बीच होगी। टेंशन के दो मुद्दे बने, उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे एक अफरा-तफरी मच गई क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज़्यादा है। फिर कल दिन भर में मीटिंग्स हुई कई लेवल के ऊपर, मंत्री लेवल के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, होम सेक्रेटरी सेंट्रल उनके लेवल पर भी, और शाम तक एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूला में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन। अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के। मसला काफी गंभीर था। कई स्तर पर बैठकों का दौर चला, जिसके बाद इस मसले को सुलझाया गया। दिल्ली में हालात ज्यादा खराब हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी सभी राज्यों से मिलकर इस महामारी पर फतेह हासिल करने की अपील की। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी जनता को आश्वासन दिया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और केंद्र से जो मांग की जा रही थी अब वो पूरी हो रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र का, हाईकोर्ट का और साथ ही हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद किया। कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर प्रॉपर प्लानिंग बनने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने भी उस गफलत को दूर कर दिया कि वो किसी तरह से किसी के भी कोटे के ऑक्सीजन को रोकना चाहते हैं, और साथ ही उन अफवाहों को भी दूर कर दिया कि वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। किसी का भी 1 लीटर भी ऑक्सीजन रोकना नहीं चाह रहे, ना रोक रहे हैं। दिल्ली को हमारे पानीपत प्लांट से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट हुई है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को हुई है, 50 मीट्रिक टन पंजाब को हुई है। हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर पहले दिल्ली के भरो, फिर 1 टैंकर हरियाणा का भरो और 5-7 के बाद फिर 1 पंजाब का भरो, ताकि सबको ऑक्सीजन मिलती रहे। हम किसी की भी सप्लाई को रोकना नहीं चाहते हैं। ये तो देशव्यापी समस्या है, सबको जरूरत है। हमारे पास अगर और कुछ भी होगा हम वो भी देंगे दिल्ली को। वाकई समय ऐसा है जब आपसी मतभेद, आपसी मनभेद और सियासत, सभी गिले शिकवे दूर करने के साथ ही एकजुट होने की जरूरत है। तभी इस महादानव, इस महामारी का अंत हो सकता है। और इतिहास गवाह है कि जब पूरा देश एकजुट हुआ है तो बड़ी से बड़ी जंग देश ने जीती है। बुराई की हार हुई है
और इंसानियत की जीत हुई है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।